हेलो दोस्तों। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आर्मी जीडी का सिलेबस क्या रहता है। काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आर्मी जीडी का सिलेबस क्या है, इस सिलेबस के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आर्मी जीडी का या ट्रेड का सिलेबस क्या है, इसके बारे में आपको आज मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आर्मी जीडी है उसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर में क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, क्लियर है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि आर्मी जो जीडी है या फिर ट्रेड है उसके सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो सिलेबस रहता है वो आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्लियर है। तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए कि हमें क्या और कितना क्या तैयार करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्मी जीडी क्लियर है, जनरल ड्यूटी, और साथ साथ में अगर हम बात करें ट्रेडमैन के बारे में, यानी कि आपकी जो जनरल ड्यूटी है और ट्रेडमैन है दोनों का एक ही सिलेबस रहता है, क्लियर है। तो अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी जनरल नॉलेज रहेगी यानी सामान्य ज्ञान रहेगा, और सामान्य ज्ञान के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर इतनी बात। अब नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात करें जनरल साइंस की जो सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान में भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, मैथ आपका क्या रहेगा, जो आपका नॉर्मल मैथ रहता है जो आपने मिडिल तक अधिकांश पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत हाई स्कूल तक, बस वहीं तक का मैथ आता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाइएगा। शायद है कि आप 2-4 महीने की प्रैक्टिस में आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट बचता है लॉजिकल रीजनिंग, जो आपकी जो तार्किक जो रीजनिंग रहती है उस रीजनिंग के मात्र 5 क्वेश्चन बनते हैं, और 5 क्वेश्चन किसके आप तैयार करने हैं, आपको रीजनिंग के तैयार करने हैं। अब होता क्या है, आर्मी जो अग्निवीर है उसकी जीडी और ट्रेड के पेपर में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, क्लियर नहीं बात। तो ये बात कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज के अगर 15 क्वेश्चन है तो 2 के हिसाब से कितने नंबर के हुए, 30 नंबर के। अगर जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस हैं, ये भी अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये भी कितने के हो जाएंगे, कुल टोटल 30 नंबर के। मैथ के 15 क्वेश्चंस आएंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी कितने नंबर लेकर जाएगी, 30 नंबर का, क्लियर है। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग है, 5 क्वेश्चन है, 2 के हिसाब से कितने नंबर लेकर जाएंगे, 10 नंबर के। अगर हम क्वेश्चन को ऐड करें तो 50 क्वेश्चन अपने टोटल आते हैं, और टोटल अंक कितने हो जाते हैं, 100, यानी कि 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 100 अंकों के हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 अंक का है, क्लियर है, जो आपको 60 मिनट में करने होते हैं। अब अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें, इतना क्या तैयार करना होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो वो स्टैटिक्स के पूछते हैं। स्टैटिक्स जो हाल ही में, जैसे मान लो कुछ ऐसा करंट में हुआ हो, जैसे हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए हैं तो वहां पर किसी पोस्ट को लेकर, हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए हैं वहां पर किसी पोस्ट को लेकर, या फिर मान लो वर्तमान में अगर हम देखें किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल क्या है इसको लेकर। साथ साथ में भारत में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, आपका विश्व में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा। तो हम ये बात कह सकते हैं स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जो आपको बेसिक जानकारी है उसको तैयार करना होगा। इसके अलावा आपके इतिहास के 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके अगर संविधान से 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहने का मतलब है आप समथिंग आपके 500 से लेकर 800, 500 से 800 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो रिपीट होते रहते हैं, क्लियर नहीं बात। तो आप बस उनको ही तैयार करिएगा। आई होप आपके पास मटेरियल तो रहता ही है, वो आप जहां पर भी स्टडी कर रहे होंगे वहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई होगी, और साथ साथ में नोट्स भी आपने परचेस कर लिए होंगे। आप बस उन्हीं पर बार बार टारगेट करिएगा, उनसे थोड़े रिलेशन क्वेश्चन देखिएगा। तो आई होप कि यदि आपने जनरल नॉलेज के 15 में से लगभग मान लो 10 से 12 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप जी मान लीजिए यहाँ पर आपने बहुत अच्छा जीके जीएस बना लिया, क्लियर है। पिछली बार के अगर पेपर में बात करें तो जनरल साइंस का जो पेपर था यानी सामान्य विज्ञान का पेपर था, तो सामान्य विज्ञान की जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे वो क्वेश्चन थोड़े से कैसे थे, नॉर्मल थे, क्लियर है। जैसे सामान्य विज्ञान में अगर हम बात करें तो कोई भी अगर तत्व है तो उसके संकेत क्या होते हैं, जैसे सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, पोटेशियम का क्या होता है, फास्फोरस का P होता है। तो बस इनके संकेत तैयार करने, साथ साथ में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, ठीक है। आपका अगर देख लिया भारी जल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रस का क्या होता है, आसानी वाली गैस का क्या होता है। और फिजिक्स में अगर देख लिया जाए नॉर्मल फिजिक्स भी रहती है, जैसे प्रकाश से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक, गति से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल अगर देख लिया जाए तो बायोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्वेश्चंस आपके कैसे मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे मान लो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अगर देख लिया जाए तो अपनी जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस तरीके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें तो जो टॉप 5 क्वेश्चन आते हैं वो मेन टॉपिक कौन कौन से होते हैं? मेन टॉपिक होता है, एक तो होता है एनालॉजी, उससे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन होता है सीरीज, उससे क्वेश्चन आएगा। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाता है, आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, साथ साथ में अगर रिलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपिक आपको नॉर्मल सादा टॉपिक होते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना होता है बार बार, बस वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं किसके? रीजनिंग के। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपके 2 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे? आपके 100 नंबर के हो जाएंगे। आपको कंपलसरी, आपको ग्राउंड में पहुंचने के लिए आपको कंपलसरी कम से कम आपको 35 नंबर लाने ही होंगे। क्लियर है? यानी कट पिट कर आपके कितने नंबर आ जाएं? 35 नंबर आ जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके समथिंग जी मान लीजिए आपके 18 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होने ही चाहिए। क्लियर है? तो आप बस एक बेस बनाइए, आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयारी करिएगा। मैथ इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता है, रीजनिंग भी इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आती है। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो 15 और ये 5 आपके 20 क्वेश्चन आप नॉर्मल से अगर देख लिया जाए तो आसानी से आप इनको अच्छे से कर सकते हो। बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्या याद करने की जरूरत पड़ेगी? तो फैक्ट याद करने की जरूरत पड़ेगी। किसकी? जनरल नॉलेज की और जनरल साइंस की आपको फैक्ट याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जितने वन लाइनर इसके अच्छे से तैयार कर लोगे वही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है इस बार आपको वर्दी मिलेगी ही मिलेगी। आप पेपर से पास के लिए मत करिएगा कि जिससे आप अकेले फिजिकल में पहुंच पाइए, आप मेरिट के लिए पेपर अच्छे से तैयार करिएगा जिससे आप मेरिट अच्छे से बना पाओ। क्लियर है? जिससे आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। समथिंग मेरे हिसाब से आप पेपर को 60 प्लस तो आपको करना ही है। ठीक है?